से अमृत, क्या अपडेट है आपके पास, बताइए जरा। अब देखिए ब्रिजेश जी, सबसे बड़ी बात है जो श्रीनगर की बात है, जिस तरह से वायलेशन हुआ है, उमर अब्दुल्ला जो वहां के मुख्यमंत्री है, उनका फ्रस्ट्रेशन देखिए किस तरह से निकला। उन्होंने ट्वीट करते लिखा है, व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर, एक्सप्लोजन हर्ड अक्रॉस द श्रीनगर। यानी कि वो इस मामले से इतना झल्लाए हुए हैं, हर कोई पूरा देश जो है स्तब्ध है। और वो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री वो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन में इस तरह से लिख रहे हैं कि व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर। और यही पूरा देश पूछ रहा है। पाकिस्तान की देखिए हरकत किस तरह से है कि अभी जो है समझौते की बात हो रही थी, डीजीएमओ रैंक के पहले उन्होंने अप्रोच किया। और सबसे बड़ी बात, उधर पंचायत में बैठ करके अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमसे ऐलान करने से पहले ऐलान कर दिया कि दोनों देशों ने समझदारी दिखाई है, देखिए सीज फायर हो गया। और सीज फायर का नतीजा क्या होता है, यहां पे देखिए कि पाकिस्तान उसे तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद, और इसमें कोई शक नहीं है ब्रिजेश जी की, जब यह बात सामने आएगी, जब यह अंतर्राष्ट्रीय इजलास में बैठा जाएगा, तो पाकिस्तान इसका भी जो है ठीकरा भारत में फोड़ देगा कि इन्होंने ही उल्टा जो है सीज फायर कर दिया। लेकिन मैंने उसी समय एक बात कही थी कि जिस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज थी हमारे सेना की, हमारे जो है विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं उनकी, वो बड़ी ही नपी तुली थी। यह बात करते हुए जब हमारे सेना ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो वो भी नपी तुली थी, क्योंकि सेना को बाकी चीजों का तो नहीं, लेकिन इतना पता है पाकिस्तान से बहुत दिनों से लड़ा जा रहा है, उसकी फितरत कैसी है। लिहाजा देखिए, एक ऐसा घात था, उसे लगा था कि हम थोड़ा सा ढील देंगे, जो दुश्मन देश है चाहे पड़ोसी है, वो थोड़ा सा रिलैक्स होगा, फिर हम हमला बोल देंगे। ये एक बड़ा ही टैक्टिकल रणनीति है जो हर कोई जानता भी है। पाकिस्तान जो है इतना जो है समझदार बन के बड़ी ही मूर्खता वाली सोच रखता है। भारत ने इसकी पहले से तैयारी पहले वैसे ही रखी थी, जो 3 दिन से चल रही थी। और हमने उनके ड्रोन को अभी जो है लगातार वो हमारे हमारे एंटीएयर गन है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, उनसे वो जूझ रहे हैं। तो देखिए किस तरह से एक तरह से पीठ में छुरा भोंकने का काम किया गया है। तो पाकिस्तान की कार्रवाई पूरी तरह से बिल्कुल वैसी है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बाद पीठ में छुरा भोंकना। कारगिल में भी ब्लैकआउट किया गया है, पाकिस्तान के वहां भी दौड़ गिराए गए हैं। मगर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का ये ट्वीट बहुत हैरान करने वाला है। वो वाकई कह रहे हैं कि क्या हाल है ये, जिनका एक तरफ सीज फायर की बात की जा रही है, दूसरी तरफ श्रीनगर के चारों तरफ उनको धमाकों की आवाज़ आ रही है। तो ये ट्वीट उनका नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों का है। देश की लोगों की भावनाओं व्यक्त कर रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान सीज फायर की बात करता है, दूसरी तरफ हमले भी कर रहा है, सीज फायर कर रहा है, ड्रोन भेज रहा है। प्रत्यक्ष क्या कहोगे, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने ये ट्वीट करके एक बहुत झल्लाहट सामने लाए कि ये आखिर ये हो क्या रहा है। एक तरफ इतनी जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं ट्रंप, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, वो भी श्रीनगर से लेके राजस्थान और जैसलमेर तक के इलाकों में। आखिर ये हो क्या रहा है? देखिए, उमर अब्दुल्ला को जब सीज़ फायर हुआ उसके बाद भी हमने दर्शकों को सुनाया था, वो कहते हुए पाए गए थे कि ये सीज़ फायर ज़रूरी था। लेकिन ये सीज़ फायर वायलेशन के बाद जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का जिस तरीके से सर चकराया है, ठीक उसी तरीके से सर चकराया होगा अमेरिका का जिसने मध्यस्थता करने की एक जहमत उठाई। अमेरिका ने लगातार, प्रेसिडेंट ट्रंप ने लगातार बातचीत की, रात भर बातचीत की, लंबी वार्ता हुई और उसके बाद ये सीज़ फायर हो पाया था। लेकिन सीज़ फायर का वायलेशन बताता है कि पाकिस्तान एज अ नेशन फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाती है इस वक्त के लिए कि जहां पे सेना और सरकार के बीच में समन्वय नहीं है, जो लोग फैसले ले रहे हैं वो लोग सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, डिप्लोमेटिक चैनल्स को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, डिप्लोमेटिक चैनल्स को कट शॉर्ट कर दे रहे हैं। बात हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच बहुत बड़ी खाई है। सेना सरकार की बिल्कुल नहीं सुनती। उसका इतिहास पुराना है कि जिस तरह जब नवाज शरीफ वहाँ पे प्रधानमंत्री थे और परवेज मुशर्रफ उनके सेनाध्यक्ष थे, तो सेनाध्यक्ष ने बिना सरकार को भरोसे में लिए ऑपरेशन करगिल कर दिया था। अब हम चलते हैं जैसलमेर में बिल्कुल यही हालात है। राकेश, क्या और धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है? ब्लैकआउट, कंप्लीट ब्लैकआउट, बिल्कुल कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया है। क्या धमाकों की आवाज़ आ रही है, क्या ड्रोन की आवाज़ आ रही है वहाँ पे?
बिल्कुल ब्रजेश जी, अभी आपसे मैं बातचीत कर रहा था। इस दौरान प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि आप सभी लोग अपने घर चले जाएं, चूंकि यहाँ जो है हालात अब जो है अलग दिशा में मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि पोखरन का ये रेंज है, पोखरन यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और पोखरन पे कुछ देर पहले ड्रोन से अटैक भी किया गया था, सुबह मिसाइल से अटैक किया गया था। इसलिए प्रशासन ने मुस्तैदी से सभी लोगों को घर जाने के लिए कहा है। और ये देखिए कि इस इलाके में बिजली काट दी गई है, यानी कि कंप्लीट ब्लैकआउट का इशारा है। और सड़क पे जो लोग चल रहे हैं उनसे अपील की जा रही है। अभी प्रशासन की गाड़ी यहाँ से गुजरी है और प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि आप सभी लोग सुरक्षित ठिकाने पर चले जाए। आप मुझे देख भी नहीं पा रहे होंगे ब्रजेश जी, चूंकि ब्लैकआउट है, कंप्लीट ब्लैकआउट है। मैं दिखाना भी नहीं चाहता, चूंकि सेना का मूवमेंट भी इसके अलग दिशा में हो रही है और बहुत तरह की बातें यहाँ से निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से नापाक हरकत की है और नापाक हरकत को जवाब देना बहुत जरूरी है। और दिल्ली में जो रणनीति बनी थी, सीज फायर की जो बात हो रही थी ब्रजेश जी, उस सीज फायर पर पाकिस्तान ने जो है धोखा दिया है, पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। तो भारत की ओर से भी माकूल जवाब दिया जाएगा, चाहे पोखरन रेंज की बात हो, जैसलमेर के तनोट माता मंदिर बॉर्डर की बात हो। सेना मुस्तैदी से डटी हुई है। और एक खास बात मैं पाकिस्तान के लोग जो विस्तार न्यूज़ देख रहे हो या देश के लोग जो विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं उनको भी बता देना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, आप पूरी तरह इस सीज फायर को मेंटेन करिए। सरकार सेना जो कह रही है उस बात को मानिए, क्योंकि सबसे बड़ी सुरक्षा है सरकार की बात मानना, देश की बात मानना। निश्चित ही वहाँ ब्लैकआउट मेंटेन करिए, मगर निश्चित ही ये बहुत हैरानी की बात है कि कुछ घंटों के बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का लगातार उल्लंघन किया है। फिर चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे राजस्थान हो, तमाम जगहों पे सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। और निश्चित ही ये बहुत धक्का देने वाली बात है कि जिस तरीके से कूटनीतिक पहल करके अमेरिका दो बड़े देशों को वार्ता की टेबल पर ला रहा था। 12 तारीख को वार्ता होनी है, 12 तारीख को 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ आपस में बात करेंगे और समझौता करने की कोशिश करेंगे कि इस जो संघर्ष विराम की स्थिति बन गई है अब इसको कैसे सुलझाया जाए। इसके लिए कि अमेरिका ने जो पहल की है उस बात को लेकर आगे बढ़ने की बात थी 12 तारीख को, मगर आज समझौते के कुछ घंटे बाद ही, समझौते के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही, सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही ये जो कंडीशन बन गई है, इससे निश्चित ही बात वही सामने आई है कि पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर, समझौते का हाथ बढ़ाकर, सीज फायर का हाथ बढ़ाकर भारत की पीठ में छुरा भोंका है।